राजेश बजाज, जी हाँ, ये नाम फिलहाल असम के राजनीतिक हलके में चर्चा का विषय है। न सिर्फ चर्चा का विषय है बल्कि सनसनी का विषय है। अगर राजेश बजाज के लगाए गए आरोप सही है तो एक पूर्व मंत्री और एक वर्तमान विधायक का राजनीतिक भविष्य खतरे में है, अधर में डोल सकता है। राजेश बजाज ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि राजेश बजाज खुद एपेक्स बैंक घोटाले में विवादों से जुड़े हुए हैं। उन पर कथित रूप से एपेक्स बैंक में करोड़ों के घोटाले का आरोप है, किंतु इस घोटाले में उनके साथ जो कथित रूप से आरोपों के या संदेह के घेरे में है वो विश्वजीत फुकन, जो सरूपथार के विधायक है और एपेक्स बैंक के अध्यक्ष है, साथ में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डमरूधर सैकिया, उनका भी नाम आ रहा है। इस बीच चारों तरफ से आरोपों में घिरे हुए बजाज ने एक बार फिर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। प्रतिदिन अखबार में छपे एक लेख के अनुसार बजाज ने दावा किया है कि चरणजीत सिंह गांधी नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के नाम पर उन्हें धमकाते हुए असम छोड़ने की धमकी दी। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात से इनकार कर दिया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि 31 दिसंबर तक ब्याज सहित एपेक्स बैंक का सारा पैसा लौटा देंगे। साथ ही उन्होंने वापस इन आरोपों को दोहराया कि संजय किसान, जो तिनसुकिया के विधायक है तथा पूर्व मंत्री है, उन्होंने उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग की और उन्होंने 88 लाख रुपए उनको दिए, बावजूद इसके उनका काम नहीं किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विश्वजीत फुकन, जो विधायक है सरूपथार के, उन्होंने उनके चाय बागान हड़पने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच संजय किसान ने कहा है कि अगर उनके पास 88 लाख रुपए उन्हें देने का सबूत है तो बजाज इसे सार्वजनिक करे, अन्यथा वो उन पर जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। मामला गर्मा गया है। मुख्यमंत्री बाहर है, विदेश में है और असम में राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा और मुख्यमंत्री जो बार बार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, कुछ छोटे बड़े अधिकारियों को पकड़कर जो है दिखाती है, रंगे हाथों पकड़कर भी दिखाती है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है। और इस बीच कोयला सिंडिकेट से लेकर सिलगुटी सिंडिकेट से लेकर सुपारी सिंडिकेट और अन्य सिंडिकेटों के आरोपों में घिरे भाजपा के नेता मंत्रियों पर जब विपक्ष हमलावर है, ऐसे परिवेश में, ऐसे माहौल में राजेश बजाज की ये खुलासे अगर सच साबित होते हैं तो भाजपा के लिए बड़े मुश्किल साबित हो सकते हैं। गौरतलब है कि सोरूपथार के बीजेपी विधायक और एपेक्स बैंक कोऑपरेटिव लिमिटेड के अध्यक्ष विश्वजीत फुकन पर 20.30 करोड़ रुपए लूटकर फरार होने का आरोप जो है झेल रहे और विवादों में फंसे व्यवसायी चाय बागान के मालिक राजेश बजाज ने टीवी स्टूडियो में दस्तावेजों के साथ फुकन और प्रबंध निदेशक डमरूधर हजारिका जो है उनको चुनौती दी है। उन्होंने बीजेपी विधायक फुकन और संजय किसान पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पुलिस अब तक बजाज को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बजाज ने दावा किया कि फुकन ने उनका
वखा चाय बागान छल से लेना चाहा, जबकि श्रम मंत्री रहते संजय किसान ने 88 लाख रुपए हड़के। डिमांड बिल परचेज से 20.30 करोड़ रुपए निकालने पर बजाज ने कहा, मैंने व्यवसायी के तौर पर ऋण मांगा, एपेक्स बैंक ने मंजूर किया। फुकन से बात हुई थी। आरबीआई की पाबंदी की जानकारी बैंक को थी, मुझे नहीं थी। अब तक 3,70,04,847 रुपए 4 किस्तों में लौटा दिए गए हैं। बाकी 31 दिसंबर तक ब्याज सहित लौटा दूंगा, मैंने कोई धोखा नहीं किया। गौरतलब है कि 3,70,00,000 रुपए 4 किस्तों में लौटाने का दावा बजाज ने किया है और कहा है कि मैंने कोई धोखा नहीं किया। आरबीआई की अगर कोई पाबंदी थी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं थी, उसकी जानकारी बैंक को थी। मैंने कोई धोखा नहीं किया है, बजाज ने कहा है, मैंने कोई धोखा नहीं किया है। मैं ब्याज सहित 31 दिसंबर तक सारे पैसे लौटा दूंगा। बजाज ने आगे कहा कि फुकन मेरे करीबी थे, मेरा बगान लेना चाहते थे। चरणजीत गांधी ने भी मुख्यमंत्री का नाम लेकर धमकी दी थी। गांधी जोराबाट से मिसा तक सील का जो है वो सिंडिकेट चलाता है, सील गुट्टी का जो है सिंडिकेट चलाता है। यह गंभीर आरोप चरणजीत गांधी पर भी लगाया उन्होंने कि वो सील का सिंडिकेट चलाते हैं। मेरे बगान के अटैचमेंट में उसकी भूमिका है। यह एक और बड़ा आरोप है कि उनके बगान के अटैचमेंट में गांधी की बड़ी भूमिका है। यह बड़ा आरोप सामने आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने पीएमओ में शिकायत की, जांच चल रही है। 19 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने गांधी की बात से इनकार किया। उन्होंने दावा किया है कि गांधी की धमकी के बाबत 19 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री से मिले थे राजेश बजाज और उन्होंने शिकायत की और मुख्यमंत्री ने इस बात से इनकार किया। बजाज ने संजय किसान पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए मांगे, 88 लाख दिए, लेकिन काम नहीं किया। मुख्यमंत्री को व्हाट्सएप पर भी ये सारा मामला बताने का दावा किया है। साथ ही यह भी दावा किया है कि उनका मंत्री पद इसी वजह से गया। मेरे पास सबूत है। वहीं संजय किसान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, बजाज ने श्रमिकों को ठगा है, सबूत दे, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। किंतु विधायक जो है स्वरूपथार के विश्वजीत फुकन, वो इस सारे मामले पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। किंतु देखने की बात है कि कैसे आने वाले दिनों में यह मामला जो है और अधिक खुलता है और अधिक सार्वजनिक होता है, किस रूप में सामने आता है। किंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि बजाज के इस विस्फोटक बयान ने संजय किसान, जो पहले ही भाजपा में मुसीबत में फंसे हुए हैं, जिनका मंत्री पद जा चुका है, और साथ ही विश्वजीत फुकन के लिए भी मुसीबतें बढ़ा दी है, मुसीबतें कुछ बढ़ा दी है। भाजपा के लिए भी देखने की बात होगी कि सारे मामलात में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा क्या कार्रवाई करते हैं, क्या रुख अपनाते हैं, क्या वो संजय किसान और विश्वजीत फुकन पर कार्रवाई करेंगे या फिर बजाज के ऊपर कार्रवाई करेंगे, यह देखने की बात होगी। किंतु फिलहाल यह मामला असम की राजनीति को गरमा गया है। विपक्ष के पास ये एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि लगता नहीं है कि विपक्ष इसे फिलहाल कैपिटलाइज करने की पोजीशन में है, क्योंकि कांग्रेस अपने ही बोझ तले दबी हुई सी प्रतीत होती है। अब देखना होगा कि पंचायत चुनाव में इसका कितना खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ता है या विपक्ष इसका कितना लाभ उठाता है। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। ऐसे ही और सनसनीखेज खुलासों के साथ, सनसनीखेज समाचारों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। वंदे मातरम, जय होम, भारत माता की जय।